हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब जो हमारा सेकेंड एक्ट जो शुरू हो रहा है, दूसरा अधिनियम हम शुरू कर रहे हैं जो फैमिली लॉ का, उसमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, हमने उसके फर्स्ट चैप्टर में जो भी डेफिनेशन था 1 से लेकर के 4 तक, उस पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। जो आपका सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर आपका शुरू हो रहा है सेक्शन 5 से, जो एडॉप्शन है। एडॉप्शन यहीं से शुरू हो रहा है। सेकेंड चैप्टर में एडॉप्शन है, थर्ड चैप्टर से आपका मेंटेनेंस शुरू होगा। तो जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में हमने फिफ्थ भी चर्चा कर दी थी कि क्या चीजें होनी चाहिए। अब हम सेक्शन 6 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 में ये कह रहा है रिक्विसाइट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, कि एक विधिमान्य दत्तक ग्रहण की क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं। बेटा आप लोग जानते हो, कहा जाता है कि औलाद से बढ़कर के, संतान से बढ़कर के कोई संपदा नहीं होती और किलकारी से बढ़कर के कोई खुशी नहीं होती। हर व्यक्ति, हर दंपत्ति चाहता है कि हमारे भी आंगन में किलकारियां गूंजें। ओके, इस किलकारियों के लिए व्यक्ति शिवालय से लेकर हिमालय तक का सफर करता है, इस आस में कि हो सकता है कि हमारे आंगन में भी एक औलाद, एक संतान की प्राप्ति होगी। ये भी हमारे जो भी धर्म शास्त्र वगैरह है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके पुत्र या पुत्री मुखाग्नि नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि अगर हम हैं, अगर हमारे संतान है, तो कहीं न कहीं हमारे गृहस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्यों में हम सफल रहे, या विवाह की जो अपेक्षाएं हैं, या विवाह का जो उद्देश्य है, विवाह के अगर हम उद्देश्यों की बात करें, उस समय मैं आपसे बताया था कि विवाह के उद्देश्यों में यह है कि व्यक्ति अपने वंश की वृद्धि करता है, कि कम से कम हमारे वंश की वृद्धि होगी, हमारा जो नाम है उसके साथ जुड़ा रहेगा। माता मातृ सुख से भी माता को वंचित नहीं किया जाता, पिता को पितृ सुख से भी वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए विवाह का कॉन्सेप्ट आया। पहला ही उद्देश्य यही है कि वंश की वृद्धि करना। लेकिन किसी भी कारणवश, जैसे मान लीजिए कोई भी दंपत्ति है, वह जैविक माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, वो नेचुरल फादर एंड मदर नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम जो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट आया, इस हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के इस अधिकार से, जो हमारे पास विधिक अधिकार है, इस अधिकार से हम जैविक माता पिता या नेचुरल मदर फादर नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम लीगली हम दत्तक माता पिता बन सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो जो दत्तक माता पिता, या जो जिस व्यक्ति के पास संतान नहीं है, संतानहीन है, या बहुत सारी चीजें हम इसमें ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे जो कंडीशंस बताया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास पुत्री है, वो चाहता है कि हमें एक पुत्र भी कम से कम रहे। हम दो, हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट है, भाई पुत्री ऐसा नहीं है कि पुत्री से वंश की वृद्धि नहीं है, या पुत्री को, भाई संतान में पुत्री भी है और पुत्र भी है। तो जो हम कंडीशंस, अदर कंडीशंस जो आपका हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जो सेक्शन 11 में बताया गया है, उस कंडीशंस में हम बताएंगे। ओके, लेकिन कम से कम अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पुत्री है तो पुत्र के चाह में, अगर पुत्र है तो पुत्री की चाह में, भाई हो सकता है ये भी बताया गया है कि हमारे पास पुत्र है लेकिन पुत्री नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र भी ये कहते हैं कि अगर जिस माँ के कोख से एक कन्या का जन्म नहीं हुआ तो उसका कोख क्या है?
अपवित्र है। ओके, ये भी बताया गया है कि अगर पुत्री है, अगर पुत्र पिता को मुखाग्नि नहीं देता है, माता को मुखाग्नि नहीं देता है, तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जो भी बनाया गया है, तो इस ताना बाना को जीवंत करने के लिए हम नहीं बन पा रहे हैं, जैविक माता पिता, नेचुरल मदर फादर नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम इस एडॉप्शन जो हमारा राइट है, जो विधिक अधिकार है, इस अधिकार से हम किसी भी बच्चे को हम अपना नाम दे सकते हैं और वो हमारे एक दत्तक पुत्र की तरह हमारे वंश वृद्धि में भी योगदान कर सकता है। ओके, तो दत्तक जब हम लेंगे, या जैसे मान लीजिए दत्तक लेने वाला भाई कम से कम 2 लोग होंगे, 2 पार्टी होगा, एक दत्तक जो ले रहा है और एक दत्तक जो दे रहा है। ओके, तो सेक्शन 6 बेटा इसी पे आधारित है कि कौन को टेक द एडॉप्शन। भाई पहला जो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 कहता है कि द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी, यानी जो व्यक्ति दत्तक कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेक एडॉप्शन। भाई जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है, किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहा है, तो पहली चीज बेटा उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। कम से कम व्यक्ति जो किसी बच्चे को एडॉप्ट करेगा तो उसकी क्या क्या सामर्थ्य है, लेने वाले की, देने वाले की नहीं बेटा। अभी ये जो फर्स्ट है टेक एडॉप्शन, जो ले रहा है, इसको हम जो चर्चा की गई है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में, जो आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि लेने वाले की क्या सामर्थ्य है। तो सेक्शन 7 में बताता है कि अगर कोई पुरुष किसी को एडॉप्ट करना चाहता है, ओके, सेक्शन 8 में यह बताता है कि कोई महिला है, कोई हिंदू महिला है, वो एडॉप्ट करना चाहती है, तो इसमें लेने वाले की कैपेसिटी बता रहा है। तो सेक्शन 8 की जब हम सेक्शन 7 की जब हम बात करते हैं, तो सेक्शन 7 में बेटा यही कहता है कि अगर कोई हिंदू पुरुष है, किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है, कोई हिंदू पुरुष है और बच्चे को एडॉप्ट, अभी तक बेटा देखो एडॉप्शन का आप लोग मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं गोद लेना। एडॉप्शन का मतलब क्या है? गोद लेना। कहते हैं ना ये इनका दत्तक पुत्र, इन्होंने गोद लिया है, इनके कोई संतान नहीं थे या पुत्र नहीं थे या पुत्री नहीं थी, तो इन्होंने इसको गोद लिया है। तो जो गोद ले रहा है उस व्यक्ति की सामर्थ्य क्या क्या होगी, तो उसमें 2 बताया बेटा, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें सेक्शन 7 में ये बता रहा है कि अगर कोई हिंदू पुरुष है, हिंदू पुरुष है, तो हिंदू पुरुष कैसे किसी बच्चे को गोद ले सकता है, उसकी क्या क्या कैपेसिटी है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर कोई हिंदू पुरुष है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्या होनी चाहिए? मानसिक रूप से स्वस्थ है, और मानसिक रूप से स्वस्थता के साथ साथ वो वयस्क है। क्या है? वयस्क है। तो किसी भी बच्चे को, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसको वह गोद ले सकता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई भी हिंदू पुरुष जो वयस्क है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो किसी भी बच्चे को, किसी भी संतान को, चाहे वह फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी बच्चा हो, उसे वह गोद ले सकता है। ओके, लेकिन एक शर्त उसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कोई हिंदू पुरुष है और वह हिंदू पुरुष किसी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहता है, जो इसके अदर कंडीशंस हैं जो सेक्शन 11 में मेंशन है, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि सेक्शन 11 में ये लिखा है अदर कंडीशंस में कि कोई हिंदू पुरुष है और किसी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट कर रहा है। किसको? फीमेल चाइल्ड को।
तो उस फीमेल चाइल्ड और उस लेने वाले पिता के, जो फादर है, जो तब तक पिता होने जा रहा है और किसी बच्ची को एडॉप्ट कर रहा है, तो उस बच्ची और पिता के बीच में जो उम्र का अंतर होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का, जो हम सेक्शन 11 में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, फिर सेक्शन 7 में यह बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हिंदू पुरुष एडॉप्ट कर रहा है, यदि उसकी पत्नी जिंदा है, यदि उसकी पत्नी है और पत्नी संसार को नहीं त्यागी है। संसार का त्याग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सन्यासी नहीं हो गई है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, या उसे किसी सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट के द्वारा उसे विकृत चित्त नहीं घोषित किया गया है, तो कोई भी पिता, मतलब कोई भी हिंदू पुरुष बिना अपनी पत्नी की सहमति से किसी भी बच्चे को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे एडॉप्ट नहीं कर सकता। बात आई समझ में? पत्नी की राय क्या है, सहमति क्या है, आवश्यक है। जैसे एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि गरीब की राय और पत्नी की राय नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां पे क्या है कि अगर पत्नी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्तता घोषित नहीं किया गया है, या संसार को अंतिम रूप से त्यागी नहीं है, तो कोई भी हिंदू पुरुष एडॉप्शन लेते समय अपनी पत्नी की राय लेगा। ओके, फिर कह रहा है, परंतु इसमें स्पष्टीकरण लगा रहा है पति वाले क्लास में सेक्शन 7 में, कि जैसे कोई हिंदू पुरुष है और उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि गुरुजी, जब आपको हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि विवाह के समय किसी की पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। तो हो सकता है बेटा 1955 में जब हमारा आया एक्ट, तो उसके बाद हम कहे कि विवाह के समय किसी के ना तो पति की कोई पत्नी हो, ना पत्नी की कोई पति हो, लेकिन हो सकता है कि 1955 के पहले किसी ने 2 शादी करे बैठे हो, तो उसकी एक से अधिक पत्नियां तो होंगी ही होंगी। तो ये कह रहा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष है, किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहा है और उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, तो अगर किसी शर्तों में यह नहीं कहा गया है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पहले से कंडीशंस अप्लाई है कि इस बीवी का आप शर्त लेंगे, सॉरी कंडीशंस लेंगे, राय लेंगे, सहमति लेंगे, कंसेंट लेंगे, तो अगर पहले से कोई शर्त नहीं है तो जितनी भी पत्नियां जीवित हैं सबकी कंसेंट क्या है, आवश्यक है। अगर एक से अधिक पत्नियां हैं तो पुरुष जब एडॉप्ट करेगा तो सबका राय जरूर लेगा कि हम इस मेल या फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट करने जा रहे हैं, आपकी सहमति क्या है, आवश्यक है। ओके, ये थी बेटा बात सेक्शन 7 की। और इस पहले ही सेक्शन 6 में बता दिया गया है कि लेने वाले की क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या सामर्थ्य होगा। तो उस सामर्थ्य में बेटा सेक्शन 7 में यही लिखा है कि हिंदू पुरुष जब एडॉप्ट करेगा तो ये सामर्थ्य होगा। अब सेक्शन 8 की जब हम बात करते हैं, धारा 8 की बात करते हैं हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का, तो इसमें यह बताता है कि अगर कोई हिंदू महिला है, कोई फीमेल है और किसी को एडॉप्ट करना चाह रही है, किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाह रही है, तो कह रहा कोई भी हिंदू महिला मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मेजर हो, माइनर ना हो, तो किसी भी बच्चे को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उसको एडॉप्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? उसको एडॉप्ट कर सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि स्त्री है तो मेल चाइल्ड को नहीं एडॉप्ट कर सकती, केवल फीमेल को कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको वह एडॉप्ट कर सकती है। अब यहां पर फिर लगा है परंतु पूर्वजों कि यदि उसका पति जिंदा है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, संसार को पूर्णतः त्याग, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, ये नहीं कह रहा है कि उसका पति सन्यासी हो गया है, नहीं, अंतिम रूप से संसार का त्याग नहीं किया है, न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त नहीं घोषित किया गया है, तो वह अपने पति की राय लेगी। पति, वहां पे पति की राय क्या है? आवश्यक है। बिना पति के राय के पत्नी एडॉप्ट नहीं कर सकती। जैसे एक बच्चा एग्जाम में लिखा था, मैं ऐसे देख रहा था तो टेस्ट की कॉपी में उसने ये लिख दिया था कि अगर एक से अधिक पति जिंदा है तो सबका राय लेगी। बेटा नहीं, बहुपत्नित्व तो था, लेकिन बहुपतित्व व्यवस्था भारत में नहीं थी। ओके, तो ये प्रोविजन सेक्शन, स्पष्टीकरण सेक्शन 8 में नहीं है, ये सेक्शन 7 ही में है केवल, कि एक से अधिक पत्नियां जीवित है, या कि एक से अधिक पति जीवित है। ओके, तो ये था बेटा कि कौन कौन से व्यक्ति, क्या क्या सामर्थ्य होगा गोद लेने के लिए। ओके, अब सेक्शन 11 में फिर हम पुनः चर्चा करेंगे। अब कंडीशंस, अदर कंडीशंस इसमें फीमेल के लिए बताया गया है कि अगर कोई फीमेल महिला है और एडॉप्शन लेना चाहती है, किसका? किसी मेल चाइल्ड का। किसका? किसी मेल का वो लेना चाहती है, तो उस महिला और उस बच्चे के बीच में जो उम्र का अंतर होगा कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। जैसे पिता के लिए अगर पुत्री को गोद ले रहा है तो पिता और पुत्री के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई माता किसी पुत्र को गोद लेना चाहती है तो उस पुत्र और माता के बीच में जो उम्र का अंतर कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। कोई समस्या आया समझ में? फिर सेक्शन 6 सब क्लास 2 ये कह रहा है कि गोद देने वाले की क्या सामर्थ्य होगा। भाई दो पक्षकार हैं, भाई यहां पे तीनों की बात की गई है। भाई एक गोद लेने वाला है, एक गोद देने वाला है, और एक गोद जो चुन्नू मुन्नू है उसकी भी तो कुछ शर्तें हैं, उसकी भी कुछ अपेक्षाएं है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी है, उसको हम देखेंगे। तो अब जो सेकेंड क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज ये कहता है कि जो गोद दे रहा है, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। यानी जो व्यक्ति गोद दे रहा है, जो दंपत्ति गोद दे रहे हैं, माता पिता गोद दे रहे हैं, उनकी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनकी क्या क्या सामर्थ्य होने चाहिए, ये आपका डिस्कस है बेटा। ये है सेक्शन 9 में बताता है। किसमें बताता है? सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में सीधे सीधे ये कह दिया गया, हालांकि हम विस्तार से चर्चा इसको आगे हम करेंगे। सेक्शन 9 में यही बता दिया गया है कि माता पिता और संरक्षक के अलावा किसी भी व्यक्ति को गोद देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। या तो माता देंगी, या तो पिता जो नेचुरल माता पिता है, फादर मदर है, या गार्जियन है। अगर किसी को गार्जियन नियुक्त किया गया है तो वह गार्जियन यानी 3 व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद दे सकते हैं, उसका तब तक कर सकते हैं। ओके, फिर बताया गया है सेकेंड क्लॉज इसका ये कहता है कि किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को गोद देने का माता पिता का समान अधिकार होगा। क्या होगा? समान अधिकार होगा।
ऐसा नहीं है कि पिता का अधिकार कुछ ज्यादा है और माता का अधिकार कुछ ज्यादा है। इसकी चर्चा सेक्शन 9 की चर्चा हम आगे बहुत विस्तार से करेंगे। और भी इसमें क्लाजेज है। गार्जियन के लिए भी कुछ शर्तें बताई गई हैं कि गार्जियन अगर किसी को एडॉप्शन दे रहा है तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लेगा। ठीक, बिना पूर्व अनुमति के वह किसी को गोद नहीं दे सकता। ओके, तो ये शर्तें हम विस्तार से सेक्शन 9 का हम चर्चा आगे करेंगे। ओके, सेक्शन 6 सब क्लास 3 ये बताता है कि अब जो चाइल्ड है, जिस बच्चे को दिया जा रहा है, वो बच्चा कैसा होगा, उसकी क्या क्या सामर्थ्य होगी, किस बच्चे को हम गोद दे सकते हैं। तो जो बच्चे की इसमें बात की गई है, कैपेसिटी की बात की गई है, वो है बेटा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में बताया गया है कि उस बच्चे का क्या क्या है, क्या क्या सामर्थ्य है, किस बच्चे को हम गोद दे सकते हैं या किस बच्चे को हम गोद ले सकते हैं। तो सेक्शन 10 ये बता रहा है, थोड़ा सा उसकी झलक हम आपको बता देते हैं, बाकी विस्तार से हम तो आगे चर्चा करेंगे ही। सेक्शन 10 में सब क्लास 1 ये कह रहा है कि वह हिंदू हो। बच्चा क्या हो? हिंदू हो। यही बताया गया है पहला कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो बच्चा क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। दूसरा ये है, कह रहा है कि अगर बच्चा क्या है, उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि जहां पर रूढ़ी और प्रथा काम करती है, जहां पर कस्टम्स हैं, कुछ प्रथाएं हैं कि हम 15 वर्ष के ऊपर के भी बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वहां पर उनका भी एडॉप्शन हो सकता है। लेकिन एक सामान्य नियम क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को जिसे एडॉप्ट कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 ईयर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास ये कह रहा है कि वह अविवाहित हो, उसका विवाह न हुआ हो। लेकिन फिर वही बात बता रहा है कि जहां पे कस्टम है, जहां पे रूढ़ी है, वहां पर विवाहित बच्चे का भी एडॉप्शन हो सकता है, विवाहित व्यक्ति का भी एडॉप्शन हो सकता है। लेकिन एक सामान्य नियम क्या है कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? अविवाहित होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का एडॉप्शन हो गया है तो उसका री एडॉप्शन नहीं होगा। ओके, कि मैंने जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक चाइल्ड सी दिया, इसने एडॉप्ट कर दिया। अब बी डी को इसी बच्चे को एडॉप्शन नहीं दे सकता, उसका री एडॉप्शन नहीं होगा, उसका कभी एडॉप्शन ना हुआ हो। ये शर्त है। कौन कौन सा? हिंदू होना चाहिए, उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, कस्टम है, उसका एक अलग रूल है, कस्टम है तो हो सकता है, वो अविवाहित होना चाहिए, प्रथाएं काम करती है तो विवाहित का भी हो सकता है, और किसी भी बच्चे का पुनः दत्तक नहीं होना चाहिए, पहले से वो दत्तक पुत्र ना हो, दत्तक संतान ना हो। ओके, कोई समस्या? नेक्स्ट है बेटा आपका फोर्थ। ये फोर्थ में बताता है कि अदर कंडीशंस क्या होगा, अन्य शर्तें क्या हो सकती है एडॉप्शन को लेकर के। तो जब हम अन्य शर्तों की बात करते हैं तो अन्य शर्तें बेटा सेक्शन 11 में है, जो ऊपर हम बता रहे थे, 2 शर्तें मैंने आपको बताया था। तो अन्य शर्तें किसमें है? सेक्शन 11 में है। थोड़ी सी उसका हम चर्चा कर देते हैं, बाकी विस्तार से हम सेक्शन 11 को बताएंगे। तो सेक्शन 11 में अदर कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर किसी भी पुत्र
पुत्र का किसी पुत्र, माता पिता किसी पुत्र को एडॉप्ट करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं? पुत्र को। अभी पुत्री की नहीं, जैसे मान लीजिए उनके पास पुत्री है, वो चाहते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए, पुत्र को एडॉप्ट करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि अगर हिंदू दंपत्ति, माता पिता किसी पुत्र को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोई भी हिंदू पुत्र, यानी उनका कोई पुत्र ना हो, पुत्र का पुत्र ना हो और पुत्र के पुत्र का पुत्र ना हो। ध्यान देना बेटा, जैसे मान लीजिए माता पिता है, मदर फादर है, एफएम है, ओके, उनका कोई पुत्र ना हो, पुत्र का पुत्र ना हो और पुत्र का पुत्र का पुत्र ना हो, पुत्र का पुत्र का पुत्र ना हो। ध्यान देना बेटा, अगर उसका स्वयं का कोई पुत्र है तो किसी पुत्र को एडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके पुत्र का पुत्र है तो भी एडॉप्ट नहीं कर सकता, या उसके पुत्र का पुत्र है तो भी माता पिता किसी मेल चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी मेल चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, ये बताता है कि अगर किसी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहते हैं, ओके, किसी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो ये कह रहा है कि पुत्र का कोई पुत्री ना हो या स्वयं की कोई पुत्री ना हो, कोई पुत्री या पुत्र का पुत्री। भाई अपनी पुत्री है तो हम दूसरी पुत्री लेकर के क्या करेंगे? एडॉप्ट कर पाएंगे? अन्य शर्तों में बता रहा है कि अगर कोई हिंदू पुत्री है तो हम पुत्री का गोद नहीं ले सकते, पुत्री का दत्तक नहीं ले सकते, या पुत्र का पुत्री है तो भी हम उसका दत्तक नहीं ले सकते, किसी पुत्री का दत्तक नहीं ले सकते। ओके, समझ में आया बेटा? किसी मेल को करेंगे, मेल चाइल्ड को एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका पुत्र नहीं होना चाहिए, पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए और पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए। ओके, किसी फीमेल चाइल्ड को माता पिता एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसकी कोई पुत्री या पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए, यानी अपनी पुत्री और पोती अगर है तो किसी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं कर सकते। दो कंडीशंस मैंने आगे बता ही दिया था कि अगर पिता है किसी पुत्री को एडॉप्ट कर रहे हैं तो 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए कम से कम, माता है किसी पुत्र को एडॉप्ट कर रही है तो कम से कम उनके उम्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। एक साथ एक बच्चे को एक साथ किसी दो लोगों को एडॉप्शन नहीं दिया जा सकता, ये शर्त है आपका सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसका विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, ये था बेटा आपका सेक्शन 6। हालांकि सेक्शन 6 के साथ साथ हम ये सारे सेक्शन को जो रिलेटेड थे, इससे जो चीजें बताई गई है संक्षेप में मैंने चर्चा कर दी है, बाकी इसका विस्तार से आगे एक एक करके सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी सेक्शंस हैं हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके।